एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है प्रोबेबिलिटी। जहाँ भी आपको वर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाए उससे आपने उसका सिनोनिम में एक वर्ड याद रखना है, चांसेस। मतलब कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसके सक्सेसफुल होने के या फेल होने के क्या चांसेस है। ऑल दिस कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं। लाइक मैं कोई कॉइन फ्लिप कर रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कुछ गा रही हूँ, तो कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। सो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। सो इससे हमें क्या समझ आए कि ऐसे कोई भी काम जो कोई हमें वेल डिफाइंड आउटपुट देता है। लाइक आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं कोई गाना गा रही हूँ तो वो लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो हमें एक आउटपुट दे रहा है। मैं कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ, फ्लिपिंग अ कॉइन, वो उसकी या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये भी हमें एक वेल डिफाइंड आउटपुट दे रहा है। तो मैं कोई ताश है, मतलब कार्ड्स है, चूजिंग अ कार्ड, तो ये भी हमें कोई आउटपुट दे रहा है कि मैं कोई कार्ड चूज़ कर रही हूँ। कि रोलिंग अ डाइस, हम लूडो खेलते हैं तो उसमें मैं डाइस को रोल कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या है? ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब तो हमें समझ आ गया। रैंडम क्या होता है कि लाइक कुछ भी हम कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं। ओके, मतलब अचानक से। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। हमें पता है कि क्या क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, एंड the exact output cannot be predicted in advance is known as random experiment. So random experiment क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं। लाइक आई एम रोलिंग अ डाइस। अब हमें पता है कि डाइस में कितने नंबर होते हैं? डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब हम डाइस को रोल करते हैं, लूडो खेलते हैं, कुछ और खेलते हैं, तो जो उसके अपर फेस पे हमें जो नंबर शो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कि दैट इज आर आउटपुट अपर फेस पे। ओके, सो अब हमें पता है कि उसका हमें पॉसिबल आउटकम्स पता है कि पॉसिबल क्या हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। बट हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मैं डाइस को रोल करूंगी तो आई विल गेट 2 या आई विल गेट 3, आई विल गेट 4। हमें एग्जैक्ट आउटपुट हमें नहीं पता, हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हमें पॉसिबल आउटकम्स पता है। तो ये क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली फ्लिपिंग अ कॉइन भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमें पता है कि अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हम ये तो नहीं बता सकते ना कि मैं बोल रही हूँ कि मैं कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ, पक्का हेड ही आएगा या पक्का टेल ही आएगा। नो, दिस मीन्स हमें पॉसिबल आउटकम्स पता है, पर हमें जो एक्चुअल आउटपुट है हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ अब हम देख लेते हैं कि अगर जो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा चीज़ें यूज होती है, कॉइन, अ कॉइन मतलब एक कॉइन, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड टेल। अगर मैं कह रही हूँ कि 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड, 2 कॉइन्स फ्लिपिंग, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? देखो, इसका एक सिंपल तरीका है। एक कॉइन को फ्लिप करेंगे हेड टेल आएगा, दूसरे को फ्लिप करेंगे तो भी हेड टेल आएगा। तो हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स फर्स्ट एच विल गो विद एच, देन एच विल गो विद टी, देन टी विल गो विद एच एंड टी विल गो विद टी। सो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4। सिमिलरली अगर 3 कॉइन्स फ्लिप करते हैं तो इसको हम एच एंड टी से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू एच एंड टी।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कॉइन्स फ्लिपिंग का आ जाएगा। 3 कॉइन्स फ्लिपिंग का हमारे पास क्या होगा, एच 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 टी एच टी एच। सो पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, एच टी 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 एच एच टी एच टी एंड टी टी एच एंड टी टी टी। तो ये आ जाएगा 3 कॉइन्स का। सिमिलर अगर मुझे सेकंड जो है वो होता है डाइस, रोलिंग अ डाइस। अगर हम डाइस रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, वी नो 1 2 3 4 5 6, या 1 आएगा या 2 एंड सो ऑन अप टू 6। अगर मैं डाइस को 2 बार रोल करती हूँ, रोल अ डाई ट्वाइस, अगर मैं उसको 2 बार रोल करती हूँ तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, फर्स्ट वाली डाई पे या फिर 2 डाई मेरे पास अब 2 डाइस है, 2 डाई रोल टुगेदर, उनको मैंने एक साथ रोल किया, तो इसके आउटपुट्स मेरे पास क्या आएंगे, फर्स्ट डाई पे क्या क्या आ सकता है 1 2 6, सेकेंड डाई पे भी क्या आ सकता है 1 2 6 आ सकता है। तो अब देखो, अब इसके पॉसिबल आउटकम नंबर कितने होंगे कि कितने आ सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना था, 2 था, एक कॉइन के 2 आउटकम्स है, 2 कॉइन्स के कितने हैं 1 2 3 4, टोटल 4 वेज होंगे, 3 कॉइन्स के कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8, सो कितने वेज होंगे 8 वेज होंगे। सिमिलरली 1 डाई को रोल करने के कितने वेज होंगे 6, 2 डाइस को रोल करने के कितने वेज होंगे 36 वेज। सो 36 वेज हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। सो देखो सबसे पहले क्या है 1 विल गो विथ 1 एंड 1 विल गो विथ 2, देन 1 3, देन 1 4, देन 1 5, then 1 6. Similarly 2 will go with 1 and all this, similarly 3, similarly 4, similarly 5 and at the last 6 will go with all 6. So हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए अगर हम 2 डाइस को टुगेदर रोल करते हैं 36। ओके, अब थर्ड वाला क्या आता है, थर्ड आता है कार्ड्स। एक कार्ड के पैक में, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, एंड आउट ऑफ दैट 52 ये भी 4 में डिवाइडेड होते हैं। दीज आर स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, ये 4 में डिवाइडेड होते हैं। स्पेड्स क्या होता है, जो ये सिंबल का कार्ड होता है, क्लब्स क्या होता है, जो ये सिंबल का कार्ड होता है, हार्ट ये सिंबल का कार्ड, एंड डायमंड ये सिंबल का कार्ड होता है, जो ये होते हैं इनके सिंबल्स। अब इसमें से हर किसी के पास कितने कितने कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स, क्लब्स के भी 13, हार्ट्स के भी 13 एंड डायमंड्स के भी 13, और ये सारे मिला के 52 बन जाते हैं, जिसमें से जो स्पेड्स एंड क्लब्स है दीज आर ब्लैक कार्ड्स, एंड जो हार्ट्स एंड डायमंड्स है दीज आर रेड कार्ड्स। अब ये होते कैसे, देखो इन चारों में क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद ए एंड ए इज डेसिग्नेटेड एज 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9 तक हो गया। उसके बाद 10 की जगह क्या आता है जे, 11 की जगह क्यू एंड 12 की जगह के। सो हमारे पास अब इसमें आता है फेस कार्ड्स एंड नॉन फेस कार्ड्स। सो हर एक पैक में लाइक स्पेड्स में वी हैव 3 फेस कार्ड्स, क्लब्स में वी हैव 3 फेस कार्ड्स, सिमिलरली हार्ट में भी 3 फेस कार्ड्स एंड डायमंड्स में भी 3 फेस कार्ड्स, और जो 10 एंड ईच ऑफ देम हैज 10 नॉन फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12, और नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास 40, सबके मिला के ईच 3 ईच 10। तो ये था फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हमने पढ़ लिया एक्सपेरिमेंट, रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। अब हम करते हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस होता है ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आ सकता है उसको हम किस में लिखते हैं, सैम्पल स्पेस में लिखते हैं। ओके, when we perform
any experiment, all the possible outcomes is known as sample space, is known as sample space. और sample space क्या होता है? Like it is a set, it is a set denoted by S. इसको हम S से डिनोट करते हैं. तो जब भी हमें सैम्पल स्पेस लिखनी है हम कैसे लिख सकते हैं? S इज इक्वल्स टू विथ करली ब्रैकेट. सो लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन की सैम्पल स्पेस क्या होगी? हेड टिल. रोलिंग अ डाइस की सैम्पल स्पेस क्या होगी? 1 to 6. तो अभी जो भी हमने ये ऊपर पढ़े सारे, ये क्या थी? सैम्पल स्पेस. फ्लिपिंग अ कॉइन्स वंस की सैम्पल स्पेस क्या थी? हेड टेल. अगर 2 कॉइन्स होते हैं तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या थी? दीज 4. 3 टाइम्स करते हैं तो ये क्या थी? इसकी सैम्पल स्पेस. ये क्या थी? रोलिंग अ डाइस की सैम्पल स्पेस. ये 2 डाइस की सैम्पल स्पेस. ओके. सो अब हम करते हैं इवेंट, कि अब इवेंट क्या होता है? इवेंट क्या होता है? कोई भी एक चीज जो असली में हो रही है, मतलब कि जो हमें असली आउटपुट मिल रहा है, या फिर कोई भी लाइक अभी एक डाइस रोल कर रहे हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये कोई भी आ सकता है. तो मैं बोल रही हूँ कि अगर 5 आया तो वो क्या हो गया? इवेंट, कि दिस हैपेंड. सो इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस. एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस. सबसेट मतलब इज नोन एज इवेंट. अब सबसेट एक नया वर्ड आया. सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि सैम्पल स्पेस का एक छोटा सा पार्ट. सैम्पल स्पेस का एक छोटा सा पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट. लाइक मैं कह रही हूँ कि 5 आया तो ये क्या हो गया? इतनी बड़ी सैम्पल स्पेस है, उसको एक छोटा सा पार्ट है, तो ये क्या हो गया? सबसेट. ओके. सो अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट जो हमारा मेन है निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event. कि एक इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? ओके. सो अब हमें पता है कि एस क्या है हमारा? सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस. सो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी एस. ई क्या है हमारा? इवेंट. सो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ई. सो अगर हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ई इज अकरिंग, या फिर मैं इसको एन से डिनोट कर देती. प्रोबेबिलिटी मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एन नंबर ऑफ सैम्पल्स है या फिर एन नंबर्स ऑफ इवेंट है. इसको अगर मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि ये इवेंट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस. अगर हमें कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है तो वो क्या होगी? इवेंट अपॉन सैम्पल स्पेस. लाइक मुझे निकालना है कि मेरे पास एक डाइस है तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस है 6. तो मैं निकालती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4. अब 4 इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है. So 1 upon 6, this will be the probability. So number of event divided by total number of sample space. की sample space में कितने elements है? And we have to remember one thing, that event is always the subset of sample space. Event subset के sample space के equal भी हो सकता है, पर event कभी भी sample space से बड़ा नहीं हो सकता. Okay? So अब हम कर लेते हैं कि थोड़े से basics जो probability के है. That is, sample space की probability is always 1. Probability of sample space. Probability of sample space is always 1. Is always 1. Second है probability of any event always lies between 0 and 1. वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पर ना ही 0 से कभी छोटी होगी ना ही 1 से कभी बड़ी होगी. Probability of any event always lies between 0 and 1. नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज दैट कि कोई इवेंट हो ही नहीं रहा. इवेंट नॉट हैपनिंग. इवेंट नॉट
हैपनिंग। अब मैं आपको इसके एग्जांपल देती हूँ। ओके, सो लाइक इसके एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि आपने एक डाई रोल किया, तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, डाई रोल, तो उसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6। अगर मैं कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करो गेटिंग 7, हमें पता है कि 7 तो हमें मिल ही नहीं सकता, इसमें 7 है नहीं, तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैन नॉट happen is 0। probability of event that cannot happen is 0। अब हमारे पास एक और रूल आता है, दैट इज probability of A यूनियन B। क्या होता है, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। ओके, और लास्ट आता है कि probability of A बार इज 1 माइनस probability of A। A बार इज द probability of event A not happening and PA is probability of event A happening। This both sum up to 1। So ये थे कुछ बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।